ओम नमः शिवाय मित्रों, आज हम आपको सावन मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली हरियाली तीज की पूजा विधि एवं व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों का बहुत महत्व है। माना जाता है कि कई विशेष त्योहारों पर व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन की समस्या भी दूर हो जाती है। ऐसा ही एक त्यौहार है हरियाली तीज। ये त्यौहार सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार हरियाली तीज का त्यौहार 11 अगस्त दिन बुधवार को मनाया जाएगा। हरियाली तीज पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन वैवाहिक स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोकगीत गाए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चूड़ी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी झूला झूलने का भी रिवाज है और स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। हरियाली तीज की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने हिमालय राज्य के घर पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया था। तब उन्होंने शिव को पति के रूप में पाने की कामना की थी, लेकिन तभी नारद मुनि राजा हिमालय से मिलने उनके पास गए और माता पार्वती से शादी के लिए भगवान विष्णु का नाम सुझाया। इससे हिमालय राज बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती का विवाह विष्णु जी से कराने को तैयार हो गए। माता पार्वती को ये बात पता चली कि उनका विवाह विष्णु भगवान से तय कर दिया गया है तो वे काफ़ी निराश हो गई। दुख में आकर वो एकांत जंगल में चली गई। उन्होंने वहाँ रेत से शिवलिंग बनाया और महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अनेक वर्षों तक कठोर तप किया था। उन्होंने तपस्या के दौरान अन्न जल त्याग दिया। उस समय माता पार्वती सूखे पत्ते चबाकर अपना दिन व्यतीत करती थी। उस समय माता पार्वती के सामने कई तरह की चुनौतियां आई, लेकिन उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की। जब गिरिराज को अचानक पार्वती जी के गुम होने की सूचना मिली तो उन्होंने उनकी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन वो नहीं मिली। उस समय माता पार्वती वन में एक गुफा के अंदर शिव की आराधना में लीन थी। आखिरकार माता पार्वती के तप के आगे शिवजी को विवश होना पड़ा और वो सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें पार्वती के रूप में स्वीकार करते हुए इच्छा पूर्ति का वरदान दे दिया। इसके बाद उनके पिता जब उन्हें ढूंढते हुए वन में पहुँचे तो पार्वती जी ने साथ जाने से इनकार कर दिया और एक शर्त रखी कि मैं आपके साथ तभी चलूँगी जब आप मेरा विवाह महादेव के साथ करवाएंगे। हार कर पर्वतराज को पुत्री पार्वती का कहना मानना पड़ा और वे उन्हें घर वापस ले आए। कुछ समय बाद पूरे विधि विधान के साथ शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इसलिए सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शंकर और माता पार्वती के मिलन का दिन कहा जाता है। शिवजी ने इस दिन माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर कहा था कि इस दिन तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो पाया है। आज के बाद जो भी स्त्री इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करेगी उसे मैं मन वांछित फल दूंगा। उस स्त्री को तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। इसलिए ये दिन सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं दोनों के लिए सौभाग्य का दिन माना जाता है। ओम नमः शिवाय मित्रों।